record. Okay. So this example, let me create a new file and hide a floating panel. Okay, new file again. So let's create a simple form, and we try to read the form data and process that form data, and then we will try to print the output of the form data. Okay. So in our case, let's just begin with HTML /HTML. Okay. Now, even though if I'm writing in HTML code, I will try to save this as PHP because that will create a proper file for me, और वो फिर आगे problems हमें नहीं create करती. ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने. अब सेव करने जाएंगे तो अगेन रिमेंबर, बिकॉज ये मैं PHP फाइल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, मैं इसको XAMPP फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर चले जाएंगे. यहाँ पे आई कैन क्रिएट अ फोल्डर एंड आई कैन यूज देयर. इन दिस केस फॉर एग्जांपल मैं एक PHP क्लास के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे एक फाइल हम बना देते हैं readform.php. ठीक है, बल्कि इसको नेम दे देते हैं, क्या नाम दे दें, चले रीड फॉर्म कर देते हैं फिलहाल. readform.php हमने कर दिया और इसको हमने सेव करा दिया. नाउ रिमेंबर, मैंने इसमें .php लिखा था. ओके, इसी वजह से वो PHP करके सेव हुई. सो इफ आई गो बैक इनटू सेव एज, तो ये PHP भी फॉर्म था, लेकिन मैंने फिर भी सेव कराते वक्त इसको .php करके सेव दिया, तो रीड फॉर्म जो था हमारे पास वो PHP की फाइल बन गई. नाउ फॉर एग्जांपल वी कम हियर एंड लेट मी, ठीक है, हेडिंग 1 दे दी हमने और रीड फॉर्म डेटा इसकी हमने एक्सटेंशन दे दी. यूजुअली व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि इसको थोड़ा सा STY स्टाइल और कलर फॉर एग्जांपल लाइट ग्रे सेमीकोलन, बैकग्राउंड कलर भाईजान दे दो इसका #333. ठीक, और समटाइम्स अलाइनमेंट भी हम सेंटर कर लेते हैं, बट फॉर नाउ लीव इट ब्लैंक. उसके बाद पैराग्राफ एक मैंने बना दिया और /paragraph empty. इसको वैसे देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जस्ट एड्स अ न्यू लाइन टू इट, तुमने यहाँ पे बंद कर दिया. नाउ लेट्स जस्ट क्रिएट अ फॉर्म. तो हमने एक फॉर्म का टैग बना दिया, ठीक है, और ये फॉर्म क्लोज किया. इसके अंदर अब हम सबसे पहले दे देंगे इनपुट, टाइप और नेम. ओके, इनपुट टाइप में आ जाता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं. तो हमारे पास वेरियस डिफरेंट टाइप्स आती हैं. टेक्स्ट फील्ड आ जाता है, हमारे पास डेट फील्ड है, रेडियो बटन्स हैं, चेक बॉक्स, जो भी चीजें बनाना चाह रहे हैं वो लिस्ट आ जाएगी. नेम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस बिहेव्स लाइक एन एलिमेंट, और एक फॉर्म के अंदर हम बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. टू आइडेंटिफाई ईच एलिमेंट वी नीड टू इंश्योर कि इसका नेम क्या होगा. सो वी ऐड फॉर एग्जांपल नेम. ओके, इसी तरह से इनपुट टाइप दूसरा आ गया, इसको भी हम टेक्स्ट कर सकते हैं, या इफ यू फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड का भी बना सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं, इसमें हम सिर्फ ईमेल दें. यहाँ पे फॉर एग्जांपल में फादर नेम दे देते हैं हम TXTF नेम. ओके, इसके सामने हम ले लेते हैं नेम कॉलन और यहाँ पे आ जाएगा फादर नेम. ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं एक और एज का इनपुट, और इसमें यू कैन यूज नंबर एज वेल, और इसको हम टेक्स्ट नंबर कर देते हैं NUMBR नंबर. ओके, हमने 3 इनपुट फील्ड्स बनाई, उनके सामने टेक्स्ट लिखा, इनपुट डेटा दे दिया. फॉर्म बनाया. फॉर्म का बेसिक मकसद होता है कि अगर आप चाहो तो इसको बगैर फॉर्म के भी बना सकते हो. ठीक है, स्टिल HTML है, HTML भाई एतराज नहीं करते, उसको दिखा देगा. प्रॉब्लम ये है कि इसके डेटा को PHP में रीड कराने के लिए फॉर्म का होना लाजमी है. फॉर्म बनेगा तो वो तमाम डेटा को एक साथ इनकैप्सुलेट करके सर्वर की तरफ भेजेगा, लाइक अ वन बंच ऑफ एरे. तो अब वो एरे में क्या करेगा कि एरे, क्योंकि हमें पता है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप. तो यहाँ पे हर इस इनपुट फील्ड के अंदर जो डेटा होगा उसको एरे की इंडेक्स के अंदर रखता जाएगा. ये खुद ही करता है. ठीक है, वो खुद ही फॉर्म के डेटा को रीड करेगा और उसके एरे के एलिमेंट्स के अंदर उसको रखता चला जाएगा. फिर यहाँ पे हमने एक और चीज बनानी है जिसको हम कहते हैं इनपुट और सबमिट, SUBMIT सबमिट. ठीक है, लेट्स जस्ट नेम इट सबमिट एज वेल. नाउ दिस इज अ बटन. टेक्निकली बटन है, लेकिन उसमें लफ्ज बटन नहीं सबमिट लिखा जाता है. सबमिट का मतलब ये कि अभी सबमिट बटन के अंदर ऑटोमेटिकली बैकएंड पे इम्प्लिसिटली कोड किया हुआ है कि व्हेनेवर यूजर क्लिक्स ऑन दिस सबमिट बटन, तो उसके नतीजे में तुमने क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं. जो इवेंट हैंडलिंग है, जो फॉर्म के डेटा को रीड करना है, जो दूसरी PHP सर्वर पे डेटा भेजना है, ये सारा मैकेनिज्म इस भाई सबमिट के अंदर बाय डिफॉल्ट मौजूद है.
इसीलिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ सबमिट बटन यूज करते हैं। ये सबमिट बटन क्या करेगा कि आपके डेटा को रीड करेगा, उसको इनकैप्सुलेट करेगा, एरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सर्वर पर भेज देगा। ठीक, ये सारा काम सबमिट बटन खुद ही करेगा, इसके अंदर इम्प्लिसिटली कोड दिया हुआ है। अब सबमिट बटन की जो दारोमदार है वो दो चीजों पर है कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं, उसके नतीजे में डेटा को सर्वर पर भेजना है और किस तरीके से भेजना है। ठीक, वो जो दो चीजें हम यहाँ पे बताते हैं फॉर्म के अंदर। यहाँ पे एक चीज आ जाती है मेथड, ठीक, दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास आपका एक्शन। ठीक है, मेथड से मतलब ये कि जब डेटा में आपने लिखा है उसको किस तर्ज पर मैं एरे में कन्वर्ट कर कर आगे भेजूं। ठीक है, तो वो एक कॉमन मेथड हम यूज करते हैं जिसका नाम है पोस्ट। ओके, पोस्ट बेसिकली आपके इस डेटा को सर्वर पे भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर सर्वर कहां पर है, कौन सी फाइल है, क्योंकि सर्वर पे जब आप डेटा भेजोगे तो सर्वर पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि यार सर्वर पे कौन से भाई से जाके आपने राब्ता करना है, उसको डेटा देना है। उसके लिए हमें एक फाइल का नेम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रीड form2.php, मैंने एक फाइल नेम दे दिया read form2.php। ये मेरे पास रीड फॉर्म फाइल एक बना दी, एक और फाइल मैंने बना दी रीड form2। अब इसका मतलब ये कि ये जब मैं यूजर सबमिट क्लिक करेगा तो ये डेटा सर्वर पे जाएगा। ठीक, पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगा जो डेटा को एनकैप्सुलेट करके एरे फॉर्म में कन्वर्ट करके सर्वर पे भेजेगा। सर्वर पर कौन सी फाइल होगी जो इस डेटा को रीड करेगी। Okay, so at server there can be multiple files, there can be multiple things. So when we specify action, we are telling the system that on our server there is a file called readform2.php जो आपकी इस फाइल के डेटा को भाई रीड करेगी और उसको प्रोसेस करेगी। इस फॉर्म के अंदर हमने तीन चीजें डाल दी, टेक्स्ट, टेक्स्ट नेम, टेक्स्ट फादर नेम और एक नंबर फॉर्म दे दिया। ठीक है, नंबर होपफुली मींस के टेक्स्ट फील्ड ही आएगा, लेकिन इसमें आप सिर्फ नंबर एंटर कर पाओगे। वंस यू डू दैट, क्लिक ऑन सबमिट, आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। रीड फॉर्म मैंने सेव किया हुआ है आई थिंक PHP क्लास के अंदर, सर्वर मेरा होपफुली ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, तो मैं आ जाऊंगा हमारे पास ब्राउजर के ऊपर और इंस्टेड ऑफ दिस लोकल host /php क्लास और यहाँ पे read form.php। तो अब इसको रन करने के लिए मुझे फोल्डर का नाम /readform.php ये पूरी फाइल नेम देनी पड़ेगी, तभी मेरा वो पर्टिकुलर रीड फॉर्म वाला पेज लोड होकर आएगा। ठीक है, वरना ये लोड होकर नहीं आएगा। जो मैंने एग्जाम्पल दूसरा किया था उस वाली क्लास में, उसमें एक्चुअली मैंने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर हमने सारा टेक्स्ट फील्ड्स रखी हैं, तो शायद इस वजह से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। लेकिन यहाँ पे हमने सिंपली इसमें क्या किया कि रीड फॉर्म में हमने सिंपली फॉर्म डेटा को रखा, तो उसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो एक सिंगल रो में आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि आउटपुट अलग अलग लाइन पर आए, तो इस फॉर एग्जांपल नेम, उसके बाद यहाँ पे आप br वाला टैग HTML वाला ऐड कर देंगे। फॉर ब्रेक लाइन यहाँ पे भी ब्रेक लाइन और यहाँ पे भी ब्रेक लाइन। ठीक, Ctrl+S, फिर पेज पे गए। अब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि आपकी न्यू लाइन पे आ जाए। जब रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन सी दिस के नेम ये सारे आगे पीछे हो गए, तो इसीलिए मैंने उसको टेबल फॉर्म में रखा था ताकि थोड़ा सा खूबसूरत नजर आए। बहरहाल ये हमारे पास फॉर्म बन गया। मैं एंटर द डेटा, आई एंटर द डेटा, आई एंटर। अब देखो इसमें मैं ABCD एंटर करना चाह रहा हूँ पर ABCD एंटर नहीं हो पा रहा, इसमें सिर्फ आप नंबर फॉर्म में डेटा एंटर करोगे। ये HTML5 का हमारे पास एक टैग है, फंक्शन है सॉरी, जिसके तहत आप एक नंबर बता दें तो ऑटोमेटिकली नंबर करेगा। इसके बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो फिलहाल एरर आ रहा है कि नो ऑब्जेक्ट फाउंड, आप कोई फाइल एक्सेस करना चाह रहे हो, वो फाइल आपके पास यहाँ पे नहीं है, सर्वर वगैरह को नहीं मिली, बिकॉज अभी हमने रीड form2 फाइल बनाई नहीं है। व्हाट नाउ वी डू इज वी क्रिएट अनदर न्यू फाइल, इसको हम कोड दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाहे तो हम HTML की फाइल ही बना सकते हैं, ठीक है, या लेट्स डू दैट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यही फाइल कॉपी करता हूँ, कोड यहाँ लाके हमने पेस्ट कर दिया, सॉरी Ctrl+V, और ये फॉर्म उसमें भी हटा देते हैं क्योंकि अभी फॉर्म तो बना चुके हैं, मुझे अभी फिलहाल फॉर्म नहीं दिखाना। तो ये सिंपल फाइल हमने बना दी, इसको फाइल सेव एज किया और इसको हमने नाम दे दिया रीड form2 डॉट, अगेन मैं PHP लगा दूंगा टू बी ऑन श्योर साइड, बिकॉज यहाँ पे डिफॉल्ट में HTML आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे PHP कर देते हो तो अब देखो .php खुद ही गायब हो गया। तो जस्ट मेक श्योर आपकी एक्सटेंशन सेव सही सेम हो। तो इसी सेम फोल्डर के अंदर जहाँ रीड फॉर्म था, मैंने रीड form2.php करके हमने फाइल सेव कर दी। तो
ये वो फाइल बनी जो रिसीविंग एंड पर आ जाएगी, ठीक। दिस इज रिसीविंग फाइल, ओके। ये क्या करेगी, वी रीड द फॉर्म डेटा, दिस विल नाउ रीड योर फॉर्म डेटा, कंट्रोल एस। क्योंकि फाइल मैंने बना दी, मैं वापस सर्वर भाई के पास गया, बैक किया, इसको रिफ्रेश करा दिया, नाम दे दिया, ठीक है, और एज पे मैंने फॉर एग्जांपल एज दे दी, क्लिक ऑन सबमिट, रिसीविंग फाइल वी रीड द फॉर्म डेटा, ये फाइल खुद ही लोड हुई। अब हुआ ये कि वंस यू क्लिक ऑन सबमिट, फ्रॉम दिस क्लाइंट डेटा वेंट टू द सर्वर यूजिंग पोस्ट मेथड। सर्वर को उसने कहा कि भाई एक और फाइल है रीड फॉर्म 2, उसको ये डेटा तुमने भेजना है। रीड फॉर्म 2 ने लोड किया और उसका रिस्पॉन्स हमारे पास जनरेट होकर आ गया। सो व्हेन आई क्लिक ऑन सबमिट, ये सर्वर से रिस्पॉन्स आया, ठीक, ये सर्वर से रिस्पॉन्स आया है लोकल होस्ट VM2। सर्वर ने कहा कि जो आपने क्लिक किया था उसके नतीजे में ये फाइल आई। तो अब इस फाइल के ऊपर हमारी जिम्मेदारी आती है कि हमने डेटा को रीड करना है। हमने यहाँ पे रीड करने के लिए वापस PHP का कोड आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक। PHP का कोड इसीलिए क्योंकि डेटा PHP के थ्रू सेंड किया गया, तो PHP ही उसको रिसीव करेगी। PHP कैसे रिसीव करेगी, फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट इको योर नेम इज, और फिर यहाँ पे $, अंडरस्कोर, और हम लिख देंगे पोस्ट, $_post, underscore post again is a default variable that is already created by PHP. This is an array type. जब यहां से हमने डेटा भेजा था तो वो पोस्ट मेथड के थ्रू भेजा था, और भेजा किसको था, इस वाली फाइल को था। इस वाली फाइल के पास जब डेटा आएगा तो वो पोस्ट मेथड के थ्रू ही आएगा। ये पोस्ट वेरिएबल उसके पास डिफॉल्ट मौजूद है रिसीविंग एंड पे और इन एन एरे फॉर्म, वो उसको एरे की सूरत में रिसीव करेगा, ठीक है। एरे के लिए हमें पता है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है। अब टिपिकली हम एरे की इंडेक्स भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने उस एलिमेंट को नेम दिया हुआ है, अब होगा ये कि ये 0 एलिमेंट पहला जो होगा वो 0 इंडेक्स पे, दूसरा 1 इंडेक्स पे, तीसरा 3rd इंडेक्स पे, इस तरह से डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हम उसको रीड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नेम, ताकि हम उसको आगे पीछे भी कर सकें, जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस में रीड करें। यहाँ पे आ गया, मैंने अब उसको नेम यूज करने के लिए txt नेम लिख दिया। नाउ आई एम रीडिंग माय फॉर्म डेटा, जो फॉर्म डेटा मैंने यहाँ पे एंटर किया था वो दूसरी PHP फाइल के अंदर मैं रीड कर रहा हूँ, मैं उसको नेम को प्रिंट करा रहा हूँ। लेट्स जस्ट टेस्ट दिस, और फिर उसको प्रिंट कराने के लिए डॉट लगाते हैं हम। जावास्क्रिप्ट में प्लस का साइन था एक स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल के साथ कनेक्ट करने के लिए, जावा के अंदर भी हम प्लस लगाते थे कॉन्केटिनेशन के लिए, यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं। PHP के अंदर डॉट लगाया जाता है ज्वाइन वन स्ट्रिंग with the second string. Once you do that, click save, we come back into our code, go back, enter your data, click on submit, your name is Zishan. अब जो नाम मैंने यहाँ पे लिखा था वो नाम मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। I go back, for example, if I change name, change my name, ये लिख लेते हैं, सबमिट किया, my name is change my name लिखा हुआ है, स्पेस खत्म हो गया, वापस कोड में रहा है, मैंने इसके बाद स्पेस दिया, फिर थोड़ा इस कर दिया, कंट्रोल S, सेव किया, वापस यहाँ पे गए, इसको रिफ्रेश किया, तो एरर दे दिया कि यार ये डेटा जो आप रीड कर रहे हो ये किसी फॉर्म से आ रहा है, काइंडली इसको आप फॉर्म से रीलोड करो। मैंने कहा यस, चेंज कर दो, तो डेटा चेंज होकर हमारे पास आया। वी कैन गो बैक हियर एंड वी कैन गिव द डेटा हेलो, फॉर एग्जांपल वी क्लिक ऑन सबमिट एंड हेलो हमारे पास आ जाएगा, ओके। So this is how we read the data. Similarly, we can come here. मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर भी सेव कर सकता हूँ. So for example, $father name is equals to again $, क्योंकि वेरिएबल को हम PHP में डॉलर से यूज कराते हैं, अंडरस्कोर पोस्ट में यूज करूंगा बिकॉज मैं फॉर्म का डेटा को रीड कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स दिए, इन्वर्टेड कोटेशंस, txt नेम हमने दिया था। श्योर करने के लिए वापस आके चेक करो कि फादर नेम के लिए FN स्मॉल थी, सॉरी, ठीक है। तो ये नेमिंग का सिर्फ ख्याल रखना है क्योंकि वेरिएबल नेम अगर चेंज हुआ तो नहीं उठाएगा। अब हमने क्या किया, वहां से जो डेटा आया था उसको उठाया और एक वेरिएबल में सेव किया। I can save the same thing here in database as well. यही डेटा अब हम रीड करेंगे, इसी डेटा को रीड करके मैं डेटाबेस में भी सेव कर सकता हूँ और उसको फिर दोबारा डेटाबेस से रीड करवा के कहीं और प्रोसेस कर सकता हूँ। तो नाउ असल चीज है डेटा रीड करने की, सिंपली ये मैकेनिज्म, पोस्ट मेथड, वेरिएबल फील्ड का नाम, बस
अब उस फादर नेम के साथ आप दोबारा इको करा के प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। इको योर फादर नेम इज, ठीक, और डॉट लगाया, डॉलर साइन दी, अंडरस्कोर, पोस्ट मेथड के थ्रू भी, लेकिन डॉलर लगा के क्योंकि मैंने वेरिएबल नेम में दिया था, मैं वेरिएबल दे दूंगा। अब मैंने वेरिएबल में पहले वैल्यू सेव की और उस वेरिएबल को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। लेट मी जस्ट गिव br here ताकि न्यू लाइन पर आ जाए। इस इको को हम यूज करते हैं आउटपुट प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। वी गो बैक, हिट रिफ्रेश, तो अगेन मैं अपना नाम दे देते हैं, वैल्यूज दे दी, एज दे दी, सबमिट किया, तो आपकी वैल्यूज अब यहाँ प्रिंट हो गई। यू कैन इवन डू दिस थिंग एज वेल। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बना देते हैं, ठीक है, बैकस्लैश इनपुट, और इसका टाइप आ गया टेक्स्ट हमारे पास, और नाम दे दिया हमने टेक्स्ट आंसर, ANS, ठीक है। कंट्रोल S किया, वापस यहाँ पे गए, गो बैक किया, सबमिट किया, तो एक टेक्स्ट फील्ड आ गई, ठीक है। आई कैन गिव इट बिफोर दिस एक br ऐड कर देते हैं, और बल्कि एक और br ऐड कर देते हैं, ठीक है। योर एज लिमिट, ठीक है, या बल्कि यूं कर लेते हैं, योर ELIGIBIL एलिजिबिलिटी, ठीक। तो अब एक टेक्स्ट फील्ड मैंने बना दी, और मुझे करना ये कि जो एज यूजर ने एंटर की थी यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रिंट हो, ओके। तो अब हम टेक्स्ट फील्ड बना दी और मैं चाह रहा हूं कि जो यूजर ने एज दी है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर प्रिंट हो। ये PHP तो कोड यहाँ पे खत्म हुआ। फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस इनपुट के साथ एक वैल्यू आती है, चीज वैल्यू की, ठीक। इस वैल्यू की कोटेशंस के अंदर जाके हम PHP का कोड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट इट ऑन अ न्यू लाइन। तो ये इनपुट आ गया, इनपुट के नीचे वैल्यू आ गई। वैल्यू टिपिकली मतलब ये कि जो चीज यहाँ पे दी गई हो, ये वैल्यू है। तो अगर टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू हमें खुद से रीड करनी है तो हम वैल्यू वेरिएबल रीड करते हैं। मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा यार उस वैल्यू पे जाके भाईजान आप क्या करो कि कोटेशंस PHP का कोड दे दिया। आई थिंक ये डबल कोटेशंस देने की जरूरत नहीं है आपकी बार, और कोटेशन मार्क PHP मींस मैंने इनलाइन PHP कर दी। अब होगा ये, जहां पे वैल्यू आनी चाहिए वहां पे भी हम डायरेक्टली PHP रीड करा रहे हैं, और इस PHP को मैं कह दूंगा इको करो। क्या इको करो, $_ फॉर एग्जाम्पल पोस्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू TXT NUMBER नंबर, सेमीकोलन। अब हमने वैल्यू फील्ड में डायरेक्टली PHP के कोड को प्रिंट कराया। यहां पे गए, उम्मीद है चल जाएगा कोड, सबमिट किया, 3 आ गया। ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर डायरेक्टली वैल्यू मैंने इस फॉर्म से रीड कराकर यहाँ पे ली, फॉर एग्जांपल 33, सबमिट किया, 33 हो गया, ठीक। दिस इज ऑल्सो वी कैन डू, दिस इज हाउ ऑल्सो वी रीड द डेटा। मैं एक और फील्ड को फिल करने के लिए वो वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करा दी। वी कैन ऑल्सो डू दिस। सिमिलरली यू कैन डू ऑल्सो समथिंग लाइक दिस एज वेल। बम 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 बम, खुल जा सिम सिम। मैंने एक पैराग्राफ टैग बना दिया, ठीक है, और इस पैराग्राफ को हम स्टाइल शिटाइल ऐड कर देते हैं, कलर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल रेड, सॉरी, सेमीकोलन, बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं लाइट ग्रे, या GRAY ग्रे फॉर एग्जांपल, या LIGHT लाइट ब्लू कर देते हैं, चले, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो है इसकी फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 40। तो मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है, बैकस्लैश पैराग्राफ, ये एंड हो गया। मैं इस पैराग्राफ के अंदर प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो यहां भी मैं वही करूंगा, .php लगा दिया। जो डेटा मेरे पास वहां पर आया था, फॉर एग्जाम्पल फादर नेम, NAME नेम इज इक्वल्स टू, यही लिख देते हैं, इक्वल्स टू, सॉरी इसको बल्कि यहां प्रिंट करा देते हैं, FATHER फादर नेम, अरे भाई, इज इक्वल्स टू, ठीक, और ये इको आ गया। ये स्टेटमेंट स्ट्रिंग की आ गई हमारे पास PHP के अंदर, इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे मैं CH इको लगा दिया, और स्ट्रिंग की जगह पे मैं नेम दे दूंगा $फादर नेम,
डॉलर फादर नेम सेमीकोलन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, PHP क्लोज। अब हमने क्या किया, पैराग्राफ टैग बनाया। पैराग्राफ टैग के अंदर हमने फादर नेम लिखा और उसका जो वैल्यू थी वो मैंने डायनामिकली प्रिंट करा दी, जो मैंने पिछले फॉर्म में एंटर की थी। अब दिस डायनामिकली यहाँ पे सिंपली इको किया, हो सकता है यहाँ पे मैं डेटाबेस से कनेक्ट कराऊं, डेटाबेस से नाम रीड करके यहाँ पे लाऊं। डायनामिकली मैं डेटाबेस से भी कनेक्ट करके वैल्यू ला सकता हूं। मैंने कहा भी हम डेटाबेस आहिस्ते आहिस्ते करेंगे, तो वहां पे फिर मेरे पास SQL की क्यूरी आ जाएगी जो डेटाबेस से फाइल रीड करके वैल्यूज को प्रिंट कर देगी, या जो वेरिएबल मेरे पास पिछले फॉर्म से आया था वो डायरेक्टली मैंने किया। अब यहाँ पे हुआ ये कि मैंने एक PHP के ब्लॉक के अंदर नेम करा के रीड कराया, फिर ये ब्लॉक खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरा PHP का ब्लॉक बनाया, उसके अंदर मैं इस वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं। दिस इज अगेन अलाउड। PHP में जब एक दफा आपने कोड खोला तो इम्प्लिसिटली उसका पूरा फंक्शंस, मेथड्स, वेरिएबल्स जो हैं वो उस पूरी सिंगल फाइल के अंदर विजिबल हो जाते हैं। तो नाउ बेसिकली वी आर ट्राइंग टू व्हाट वी हैव डन हियर, इस वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया तो वो पूरी फाइल के अंदर विजिबल हो गया। अब मैं इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैंने ये वाला नाम पे यहाँ पे यूज किया। दूसरी चीज मैंने की, मैंने इसको इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर यूज किया। ये चीज भी PHP भाई कहता है कि इजाजत है तुम्हें, क्योंकि आपने डॉलर लगा दिया तो उसको PHP खुद ही वेरिएबल के तौर पे तस्वर करेगा। अब हमने पैराग्राफ के अंदर डायनामिकली डेटा को प्रिंट करा दिया। कंट्रोल S, यहाँ पे चले गए, गो बैक, हिट अ रिफ्रेश, वी गिव इट अ नेम, वी गिव इट अ वैल्यू, फॉर एग्जांपल हिट अ सबमिट। तो हुआ क्या कि ये नेम भी रिप्रिंट हुआ, यहाँ पे भी नेम प्रिंट हुआ, यहाँ पे वैल्यू डायनामिकली लोड हो गई, फादर नेम इज इक्वल टू डायनामिकली वैल्यू आ गई। ये डायनामिक वेबसाइट्स हुई डेटा रीड कराने की वैल्यूज हुई। वो आपके ऊपर है कि आप डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जो फंक्शन में आ गया था, इसी को मैं अगर कॉपी करूं, पेस्ट करें, और यहाँ पे मैं आके PHP एलिजिबिलिटी जो मैंने एक्चुअली ऊपर लिखी थी, बल्कि यहाँ पे मैं वो करा सकता हूँ, ठीक है यहाँ पे कर देते हैं ELIGIBLE एलिजिबल, PHP का कोड आ गया, ठीक है। इस कोड को मैं न्यू लाइन पे ले आता हूँ ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाए। ये चीज मैंने हटा दी। इसके आगे मुझे क्या कराना है, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ $, अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो था वो क्या था, txt नंबर इज ग्रेटर देन 18। तो अब आप की करो, हुण इको करो यू आर एलिजिबल, ठीक। हमने PHP के अंदर कंडीशन लगा दी कि जो डेटा यूजर ने अपनी एज एंटर की थी अगर वो बड़ी है 18 से, तो आप लिख दो कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस। You can now even use conditional statements within your PHP code to print a dynamic output, और else लगा देते हैं, ठीक, else करके echo करा दिया, sorry, ठीक, you are not allowed, control S, ओके। अब यहाँ पर आ गए, बैक किया, हिट अ रिफ्रेश, नेम दे दिया, वैल्यू दे दी, ठीक, एज दे दी, फॉर एग्जांपल अभी हम दे देते हैं 43, हिट अ सबमिट, तो नेम अली, वैल्यू यहाँ भी 43, यहाँ पे यू आर एलिजिबल आ गया। मींस उसने कंडीशन इवेल्युएट की PHP, इस पैराग्राफ के अंदर हमने फिर PHP एंटर कर दी। इस तरह से हमने ये वाला स्टैटिक टेक्स्ट था जो हर सबको नजर आएगा दुनिया के हर वेबसाइट में, लेकिन उसके आगे जो आंसर है वो बेस्ड ऑन माय एज ने डायनामिकली जनरेट किया है। दिस एज कैन बी रेड फ्रॉम डेटाबेस एज वेल। मैं हो सकता है ये वैल्यू जो है यहां से नहीं करूं, ये मैंने डेटाबेस में से रीड करा के फिर चेक करूं। ग्रेटर देन इफ कंडीशंस लगा के हमने यहाँ पे वो चीज कर दी। PHP के अंदर हमने वैल्यू रीड कराई, कंडीशंस के तरीके कंडीशंस इवैल्यूएट की, और फिर डायनामिकली रिस्पॉन्स जनरेट किया बेस्ड ऑन द एज, और ये एज इसने दूसरे पेज में रीड की थी। So this is how we read the form data, we process the form data within our HTML codes. Okay, तो अब यहाँ पे you are eligible आ गया। Similarly, if I go back और for example यहाँ पे मैंने 12 एंटर कर देते हैं, hit a submit, sorry you are not eligible. Okay, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स डायनामिकली जनरेट हो रहा है बेस्ड ऑन द एज दैट यूजर इज एंटरिंग। ऑब्वियसली ये डेटा मैं यहाँ पर भी रीड कर सकता हूँ, जनरेट करा सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर ही वैल्यू रीड कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे दे दिया हमने फॉर एग्जांपल जो ये इनपुट टाइप दी हुई थी, लेट्स क्रिएट अनदर इनपुट फील्ड। मैं इसी इनपुट को इसी फॉर्म में रीड करके यहाँ पे भी प्रोसेस कर सकते हैं। So you can do that. So reading the form data is again very simple thing that you can read the data from one form to other form. एक ही पेज के अंदर भी कर सकते हैं, मल्टीपल पेजेस के अंदर भी किया जा सकता है। ठीक है, होप इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। ठीक बच्चा, बात समझ में आई? यस सर। यही चीज इफ यू गो ऑन टू दिस लेक्चर्स, तो रीडिंग फॉर्म 7 के अंदर भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसी को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हमने सीवी क्रिएटर के अंदर ले गए। यही चीज आगे और भी बाकी लेक्चर्स के अंदर भी, अब जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो यही है कि हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, फॉर्म्स को रीड करेंगे। डेटाबेस के हवाले से भी यही चीज है कि हम यूजर नेम आईडी एक पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे, यूजर डेटा फॉर्म एंड रीड करेगा, वो डेटा सारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फिर यूजर को एक ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, तो ईमेल सेंड करना भी हम इसमें देखेंगे। देन वो यूजर दोबारा लॉगिन करेगा, जब लॉगिन करेगा तो हम डेटाबेस में से जाके उसको वेरीफाई करके रीड करेंगे कि वेदर वो वैलिड यूजर है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसको रीडायरेक्ट करके अपने वॉल पे लेकर आ जाएगा। अगर फॉल्स होती है तो उसको मैसेज आ जाएगा कि सॉरी यूजर रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये सारा अभी आगे ऐसे ऐसे हम करते चलेंगे। ठीक है, होपफुली बेटर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलें ठीक। सो थैंक यू फॉर दैट। लेट मी स्टॉप द